खबरों की शुरुआत करेंगे जहां सीबीआई ने रिश्वतखोरी के एक बड़े मामले में रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और एक प्राइवेट शख्स विनोद कुमार को 20 दिसंबर 2025 को अरेस्ट किया। सीबीआई के मुताबिक ये केस 19 दिसंबर 2025 को पुख्ता सूचना के आधार पर दर्ज किया गया था। आरोप है कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा, जो कि रक्षा उत्पादन विभाग में इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और एक्सपोर्ट से जुड़े पद पर तैनात थे, लंबे समय से प्राइवेट डिफेंस कंपनियों से रिश्वत ले रहे थे। इसके बदले में वो इन कंपनियों को सरकारी विभागों से गलत तरीके से फायदा पहुंचा रहे थे। सीबीआई का कहना है कि 18 दिसंबर 2025 को विनोद कुमार ने कंपनी के कहने पर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को 3 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। इसी लेन देन के आधार पर कार्रवाई की गई है। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में उनके घर से 10 लाख रुपए कैश और कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। ये तस्वीरें और नोटों की गड्डी यहां पर साक्षात प्रमाण है कि किस तरीके से घूसखोरी यहां पर चल रही थी और करोड़ों का कैश बकायदा बरामद किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल के घर से सीबीआई की रेड में ये सारे खुलासे एक के बाद एक होते चले गए। तो देखिए, उच्च अधिकारी थे और रक्षा मंत्रालय में इनकी पोस्टिंग यहां पर की गई थी, लेकिन घर से जिस तरीके से भारी मात्रा में कैश यहां से जब्त हुआ है, उसके बाद अब बहुत तरीके के सवाल उनसे उठ रहे हैं कि आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा था। इसके अलावा घूसखोरी के आरोप भी उन पर हैं। किसी को वो 3 लाख रुपए कैश देते हुए भी पकड़े गए और उसकी जानकारी जैसे ही सीबीआई को पहुंची, सीबीआई ने रेड भी बकायदा उनके घर पर की। और जब रेड उनके घर पर की गई तो देखिए, नोटों का पूरा बंडल जो चीख चीख कर कई सारे सवाल पूछ रहा है कि आखिर इतना सारा पैसा कहां से इकट्ठा हुआ, ये पैसे आखिर आए कहां से, नोटों की गड्डी आखिर उनके घर से कैसे मिली, किस किस ने ये नोटों की गड्डी में अब तक साथ दिया है इस अफसर का। तो ऐसे में आपको बता दें, 2 लोगों की गिरफ्तारी अब तक यहां पर हुई है और सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर ही ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीबीआई की रेड में लेफ्टिनेंट कर्नल के घर से जो कैश जब्त हुआ है, वो यहां पर आपको उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए, आपको बता दें, इस पूरे मामले में सीबीआई ने रिश्वतखोरी के एक बड़े मामले में रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को और एक प्राइवेट शख्स विनोद कुमार को 20 दिसंबर को अरेस्ट किया। सीबीआई के मुताबिक ये केस 19 दिसंबर को पुख्ता सूचना के आधार पर दर्ज किया गया था और आरोप है कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा, जो रक्षा उत्पादन विभाग में इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए पद पर तैनात थे, लंबे समय से प्राइवेट डिफेंस कंपनियों से रिश्वत ले रहे थे। इसके बदले में वो इन कंपनियों को सरकारी विभागों से गलत तरीके से फायदा पहुंचा रहे थे। सीबीआई का कहना है कि 18 दिसंबर को विनोद कुमार ने कंपनी के कहने पर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को 3 लाख रुपए की रिश्वत दी थी और तभी इनको रंगे हाथों पकड़ा गया। आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, कैसे ये पूरा जाल यहां पर बिछाया गया, फिर सीबीआई रेड करती है और अब कैश का पूरा बंडल हम देख रहे हैं? देखिए, इसमें जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे उनको गिरफ्तार किया गया है और एक प्राइवेट पर्सन को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने ये पूरा मामला जो है ये 19 दिसंबर 2025 को दर्ज किया था और इसमें 20 तारीख को ये दोनों गिरफ्तारी हुई है। इसमें लगातार जो है सीबीआई ट्रैप कर रही थी दोनों को और जो कर्नल थे उनकी पोस्टिंग जो है वो राजस्थान में बताई जा रही है। इसके अलावा इसमें कई और लोग हैं जो सीबीआई के रडार पर है, जो इस पूरे सिंडिकेट में जुड़े हुए थे और इस पूरे मामले में जो दुबई स्थित एक कंपनी है उसके भारत संचालन से जुड़े राजीव यादव और सरबजीत सिंह बेंगलुरु में काम कर रहे थे और ये लगातार लेफ्टिनेंट कर्नल के संपर्क में थे। इन्हीं के कहने पे 18 दिसंबर 2025 को विनोद कुमार ने 3 लाख रुपए रिश्वत लेफ्टिनेंट कर्नल को सौंपी और जांच के दौरान सीबीआई को यह भी पता चला कि श्री गंगानगर, बेंगलुरु, जम्मू कश्मीर और अन्य स्थानों पर जो है इनके सिंडिकेट से जुड़े लोग पाए गए हैं, जिस पर सीबीआई ने एक बड़ी छापेमारी भी की थी और वहां से सीबीआई ने रिश्वत की राशि जो है करीबन 2.5 करोड़ रुपए नगद और इसके अलावा 10 लाख रुपए एक दूसरे प्रीमाइसेस जो है वो बरामद किए थे। आनंद, अभी इनसे पूछताछ हुई होगी, 2 लोग गिरफ्तार किए गए, पैसा आखिर आया कहां से और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या उसको लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने आई है? देखिए, बिल्कुल, दोनों आरोपी जो हैं उनको अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें 23 दिसंबर तक की जो है वो पुलिस रिमांड पर यानी सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया गया है। सीबीआई अब यही पता करने की कोशिश कर रही है कि ये पैसा है ये कहां से आ रहा था, किनके कौन लोग इनके साथ इस पूरी साजिश में शामिल थे, क्योंकि जांच में ये भी सामने आया कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा है वो रक्षा उत्पाद विभाग में डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर के पोस्ट पर तैनात थे
और निजी रक्षा कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले ये नियमित रूप से रिश्वत ले रहे थे। और इस साजिश में उनकी जो पत्नी है कर्नल काजल बाली, जो श्री गंगानगर राजस्थान में 16 इन्फेंट्री डिवीजन ऑर्डिनेंस यूनिट की कमांडिंग ऑफिसर है, अन्य लोग जो है वो भी इसमें शामिल थे। तो इनकी पत्नी जो है वो भी भूमिका में एक तरीके से ये देश के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग जो है वो इन्होंने किया था। लेकिन इसमें आनंद दो अब चीजें हो जाती हैं। एक तरफ इतना कैश रखा गया, वो तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर किसी भी रक्षा सौदे में अपने लिए फायदा किया गया तो ये देश के खिलाफ भी था। एक मुकदमा ये भी, इस तरीके की भी कार्रवाई। देखिए बिल्कुल सेना जैसे आप पद पर अगर एक बड़े कद पर अगर आपकी पोस्टिंग है, सेना में बड़ी पोस्ट, आप कर्नल जैसी पोस्ट पर अगर आप तैनात है और जाहिर सी बात है आप एक संवेदनशील विभाग में काम कर रहे हैं और अगर वहां की आप गोपनीय जानकारियां या वहां की वो जो डील होती है डिफेंस डील, अगर वो प्राइवेट कंपनी से साझा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और यही बात थी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस जो है वो सीबीआई ने दर्ज किया। सीबीआई को एक सूचना मिली और किस तरह से प्राइवेट पर्सन के साथ मिलकर ये पूरा जो धोखाधड़ी का खेल था वो चल रहा था, रिश्वतखोरी का जो खेल था वो चल रहा था। कितने वक्त से ये इस पूरे सिंडिकेट को अंजाम दे रहे थे और क्या कर्नल ही इसमें मास्टरमाइंड है या कुछ और लोग भी इसमें शामिल थे, उसको लेकर भी लगातार जो है वो जांच सीबीआई की जा रही है। सीबीआई रिमांड में कस्टोडियल इंट्रोगेशन में ये तमाम सवाल जो है वो सीबीआई कर्नल और जो प्राइवेट पर्सन अरेस्ट हुए उनसे पूछताछ करेगी।